एमसीआर की एक और अपडेट, जो सीट एलोकेशन हो रही है, ठीक है ना, सीट एलोकेशन की जो प्रोसेस है जिसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, उसकी मैं आज इस वीडियो में बात करने आ रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप देखते हो लेटेस्ट ही है, ठीक है, नोट 152 ठीक है। तो लिस्ट ऑफ द फॉर वेयर इज़ नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, तो उन लोगों का जो एक्सरसाइज और चॉइस ऑफ फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है मंडे से, ठीक है। 15 मार्च लास्ट डेट है, वो भी शाम को 5 बजे। मतलब हर हालत में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तुरंत जाके नींद त्याग दो, बड़ा टाइम 12 बज रहे हैं, पर वो चीज़ सबसे छोड़ो, है ना, फटाफट से चॉइस ऑफ फिलिंग करो, ठीक है। तो सीट एलोकेशन का जो रिजल्ट है विल बी डिक्लेयर्ड फॉर ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, मतलब अगर 15 तारीख में आपका है, ठीक है, 15 मई तक आपका लास्ट डेट है, तो विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 21 तारीख तक, है ना, एज़ पर द शेड्यूल एंड द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जो चीज़ आपको है, अब आपको इसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशंस इंस्ट्रक्शंस वो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। All the candidate must be the choice of the institute for order of preference each group and post as per the above schedules, ठीक है, based upon the eligibility and respective post institute will be allocated based upon the merit cum choices, ठीक है। आपकी जो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, आपकी ऑर्डर आपको जो मिलेगा अपनी मेरिट जो भी आपका रैंक है उसके आधार पे आपको ध्यान करके पढ़ना है, ठीक है। The candidate who fail to their exercise within the specified timeline, the candidature will be automatically cancelled। अगर आप फिलिंग नहीं कर पाते हो 15 तारीख तक, तो ध्यान रखना 15 तारीख के शाम के 5 बजे है, तो मेरे ख्याल से जो काम करना है आपको 14 तारीख तक ही कर देना, क्योंकि हो सकता है एंड टाइम तक बहुत से लोग बैठे रहें, ठीक है, और फिर बहुत से लोग करने का प्रयास करेंगे और फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी, बार बार से लॉग आउट होगा। सीन जो पिछली बार मेरे साथ हो रहा था वो यही होगा। B. Thus the candidate will the forfeit all the claims regarding the applied post and no allocation right will be available at any stage। देखो सीधी सी बात है, कोई भी स्टेज पे आपके पास कोई राइट नहीं है ना। देखो सीन यही है, अगर आपका लेट होते हो या फिर सर्वर के कारण अगर आप नहीं भर पाते हो तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, या फिर अगर आप भूल जाते हो तो, ठीक। नेक्स्ट, इफ़ द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर द चॉइस फॉर सबमिशन बट डज नॉट सबमिट एनी चॉइस, दे विल बी एक्सक्लूडेड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट एंड द कैंडिडेचर विल बी समरी रिजेक्टेड। अरे यार फिर से बार बार वही चीज़ है ना, वो सेम लाइन है, सेम नहीं है। इफ़ द कैंडिडेट सबमिट द चॉइसेज फॉर द सम ऑफ द अवेलेबल इंस्टीट्यूट बट नॉट फॉर ऑल, ध्यान रखना इसमें, अगर कोई बच्चा कुछ जगह ही फिल करता है अपनी चॉइसेस, सब जगह नहीं करता, बट फॉर नॉट फॉर ऑल, दे विल बी कंसिडर ओनली फॉर द पोस्ट इंस्टीट्यूट दे हैव सेलेक्टेड, नॉट फॉर द वंस दे ओमिटेड इवन इफ दे आर सीट अवेलेबल। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल जरूर समझाता हूँ तो आपको ईजी समझ में आएगा, है ना। अगर एम्स दिल्ली को आप अगर आपने 10 एम्स हैं, सारे ESI चूज़ कर लिए 10 एम्स में, है ना, एम्स भोपाल को आपने चूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो फिर और अब वहाँ पे सीट खाली हैं, 2 सीटें बची गई हैं सीट एलोकेशन के बाद, ठीक है, और आपने उसको चूज़ नहीं किया, और आपने जो भी एम्स दिल्ली दी है सब यहाँ दे दिया है, सारे इंस्टीट्यूशन दे दिए, केवल एम्स भोपाल नहीं दिया वापस, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने चूज़ नहीं किया है तो आपको सीट बची है, आप भी बच्चे हो, आपका कहीं नहीं हुआ है और सीट भी बची है एम्स भोपाल में, तो आपका इसमें हो जाएगा नो। अगर आप इसको चूज़ नहीं करते हो तो सीट बची होने के बावजूद भी आपको ये नहीं मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपको सारी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस भरनी है, सारे इंस्टीट्यूशंस भरनी है, क्योंकि मौका नहीं छोड़ना चाहिए यार। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कोई छोड़ेगा, पर अनटिल अनलेस मैं ये कुछ एक्सेप्शन मान के चलता हूँ कि जैसे कुछ एम्स की लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर लोग नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले एक लोगों से मिला था तो उन्होंने जो बात कही तो मैं मान के चलता हूँ। The link for the portal will be activated only for the eligible candidate on my page and accessible via the login for the candidate। जैसे कि मैंने आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बताया था, सेम वहीं पे जाना है, वहीं पे आपको प्रोसेस मिलेगा, वहीं पे आपको सारी स्टेप बाय स्टेप मिलेगा, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस हैं इसमें, ठीक है, सीट एलोकेशन में आगे क्या क्या स्टेजेस हो गए, मैंने इसके रिगार्डिंग एक पिछली वीडियो बनाई है, ये उसमें स्किल टेस्ट और नॉन स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीटली चीज़ है, प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ है वो, ठीक है। आपको जहाँ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप किया था वहीं डैशबोर्ड पे जाना है आपको, वहीं पे आपको चॉइस ऑफ फिलिंग का आपको माई पेज पे मिलेगा, केवल और केवल एलिजिबल कैंडिडेट को। बहुत से बच्चों के नंबर होंगे पर एलिजिबल नहीं होंगे ना, एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया बनाएगा, इतने बंदे सेलेक्ट किए गए हैं। तो प्लीज़ विजिट, अगर कोई भी नोटिस के लिए आपको AIIMSexam.ac.in पे आके करना है। आप यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, जो भी ये एग्जामिनेशंस थे ये ग्रुप वाइज लिखे हुए हैं, जो कि 26, 27, 28 में हुए थे कंडक्ट, ठीक है, और इधर ग्रुप के नाम लिए गए हैं, तो जो आपका हो तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये 17 तारीख को भी कुछ एग्जामिनेशन हुए थे, है ना, फिर अभी 2 मई को भी हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि यही नोटिफिकेशन, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।